बेहिसाब नगर पालिका की बेशर्मी की भ्रष्टाचार की हद पार कर चुकी है। पिछले 10 दिनों से ये श्री श्याम मंदिर के पीछे जो डैम बना है उसके नज़दीक में ये एक चैम्बर है, बिल्कुल ओवरफ्लो चल रहा है। इसकी सूचना चेयरमैन के घर तक भी जा चुकी है, लेकिन फिर भी इसको रोकने का कोई भी उपाय नहीं किया जा रहा। पूरी कॉलोनी में इतनी दुर्गंध फैल चुकी है और ये पानी जो है वो सीधा नीचे बैठा जा रहा है। जो अब देख सकते हैं आपकी ज़मीन में बैठ रहा है ये पानी, जो बहुत ही खतरनाक स्थिति को पैदा कर देगा आने वाले समय में। मैं स्थानीय प्रशासन से और स्थानीय नेताओं से, विधायक संजीव बेनीवाल से इस चीज़ के लिए एक बार फिर से गुजारिश भी करूंगा और उनको ये भी कहूंगा कि आप अगर नेता हैं, सच में अगर नेता हैं और अगर आप असल में प्रशासनिक अधिकारी का जो प्रशासन है भादरा का, उसके लिए भी कह रहा हूं कि अगर आप सच में अगर असल में प्रशासनिक अधिकारी होने का दायित्व निभाते हैं तो आप इस चीज़ को साबित कीजिए कि इसका निवारण जल्द से जल्द हो, ताकि पूरी कॉलोनी में जो ये सड़ांध दुर्गंध फैली हुई है, ये पूरे भ्रष्टाचार का जो आलम पसरा हुआ है पूरे भादरा कस्बे के अंदर, कम से कम इसमें तो थोड़ी सी कमी करिए। अरे प्रशासन और नेता सब कुछ होता है एक शहर के लिए, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा यहाँ का विपक्ष भी मरा हुआ है। जो पूर्व विधायक बलवान पूनिया अपने आप को जहाँ किसानों के मसीहा कहते हैं, वहाँ जहाँ भादरा के प्रत्येक एक बाशिंदे के लिए कह करते हैं कि मैं विकास का युग पुरुष बनूंगा, लेकिन क्या ये विकास का युग पुरुष होगा? अरे विपक्ष में ही तो बैठे हैं और विपक्ष में बैठने के बाद में तो बल्कि दायित्व अधिक बन जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सुविधाओं को, जन सुविधाओं को बढ़ाने में अथक प्रयास किया जाए, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाई जाए। लेकिन यहाँ चुप्पी मार करके बैठे हैं। जब इस डैम का फिता कटना था, जब इस डैम को बनाने की बात थी, जब इन चैम्बरों को बनाने की बात थी, जब ये सीवरेज बन रहे थे, तब उन्हीं का शासन था। ये उद्घाटन भी किया गया, उन्हीं के समय में किया गया, लेकिन आज यहाँ पर कोई नहीं आ रहा है। मैं विपक्ष में जो भी नेता बैठे हैं या जो सत्ता पक्ष के जो भी भागीदारी नेता हैं, मैं उनसे भी यही बात कहूँगा, चाहे वो पूर्व संसदीय सचिव जयदीप डूडी हों या आने वाले समय में अपने आप को विधायक की क्या ये दावेदारी बनाने वाले डॉक्टर सुरेश चौधरी जी हों, जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं, उनसे भी यही कहूँगा कि आप अगर जनता के वोट पाना चाहते हैं तो केवल हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा। आपको क्षेत्र की जन समस्याओं को उठाना होगा और इन क्षेत्र की जन समस्याओं को उठा करके उनके निवारण के लिए अथक प्रयास करने होंगे। ऐसे कामों में अग्रणी होना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं जनता आपको पुनः स्वीकार कर सकेगी। केवल हाथ जोड़ने से नहीं। देख सकते हैं ये पूरा गंदा पानी पसरा हुआ है और करीब करीब ये पानी सारा जोहड़ में जाएगा। ये जोहड़ जो करीब 200 साल पूर्व का बताया जाता है। कहते हुए हैं कि यहाँ भादरा की जनता पहले पेयजल के रूप में इस पानी का इस्तेमाल करती थी। ठीक है, आज के वक्त में इसका पेयजल में इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन पशु पक्षी इसमें ज़रूर नहाते हैं, पानी पीते हैं। और यही सीवरेज का पानी अगर गंदगी भरा पानी मिल जाएगा तो ऐसे में क्या किया जाएगा? देख सकते हैं आप, ये पानी सारा निकल करके कहाँ जा रहा है। इस कॉलोनी के इन लोगों का रहना, जीना दुश्वार हो रहा है। देख सकते हैं कितने घर हैं पीछे। बड़ी ही दुर्गंध भरी स्थिति, बड़ी ही भयावह स्थिति का रूप ले रही है ये पानी। ये देख सकते हैं ये डैम में जाता हुआ पानी, और इस डैम में जाने के बाद में इसमें अगर गंदगी फैल गई, बीमारियां फैल गई, तो इसका जवाबदार कौन होगा? क्या स्थानीय प्रशासन, स्थानीय नेता या विधायक संजीव बेनीवाल इसके जिम्मेदार नहीं होंगे? क्या पूर्व विधायक इसके लिए कोई भी जवाबदारी नहीं लेंगे? क्या उनका काम नहीं है जनता के मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाना? ये देख सकते हैं ये पानी निरंतर, इस डैम का पानी, ये जो सीवरेज का पानी है, इस जोहड़ में जा रहा है। मैं मुकेश शर्मा, दैनिक नवज्योति और नवज्योति न्यूज़ से सभी को कहूँगा कि अभी जनता आपके
लिए तत्पर हैं, लेकिन जब जनता बिगड़ जाएगी तब आपका क्या होगा? क्योंकि ऐसी जन समस्याओं को अगर आप नेता होने के बावजूद नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा? तो जल्द से जल्द इसको पर आप ध्यान देकर सुनवाई कीजिए और इसका निवारण करवाइए। ये देख सकते हैं, स्थानीय पार्षद मोहम्मद सलीम से भी यही कहूँगा कि आप आइए यहाँ पर और आकर के इसकी जो दुर्गंध है, क्या आप भी महसूस नहीं कर सकते? पीछे जब रोजे चल रहे थे, जब रमजान का महीना था, तब भी ये ऐसी ही अव्यवस्था थी, ऐसी ही दुर्गंध भरा पानी चलता था। मैंने स्वयं ने भी चेयरमैन पिता रफीक कुरैशी से भी मुलाकात करी, उनसे घर जाके, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को भी इग्नोर कर दिया। मैंने उनको यही बोला था कि यहाँ करीब करीब 15 से अधिक घर रोजायत हैं और वो इस दुर्गंध जहरीली गंदी बदबू को सूंघने को मजबूर हो रहे हैं। जहाँ उनको थूक भी नहीं कितना होता, वहाँ इस जहरीली दुर्गंध को सूंघना कितना, ये कहेंगे ऐसा ही नहीं होगा, कितना पाप भरा कार्य है। क्योंकि ये पाप मैं कह रहा हूँ, ये नगरपालिका की नकारापन है, स्थानीय प्रशासन की नकारापन है। सीवरेज का जो ठेकेदार है 20 लाख रुपए महीने के इस शहर की सफाई के लिए उठाता है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती, ना स्थानीय विधायक के द्वारा होती है, ना स्थानीय प्रशासन के द्वारा होती है। मोंटे कार्लो कंपनी के द्वारा इसका ठेका दिया गया है, सूरतगढ़ की कंपनी को एक ठेकेदार को दिया गया है, लेकिन वो ठेकेदार कभी भी इस भादरा में आकर के देखता नहीं है। उसके कारिंदे जो भी है, कहीं शिकायत जाती है तो छुटमुट अपनी कार्रवाई करके उसको इतिश्री कर देते हैं। ये है भादरा प्रशासन, ये है भादरा नेताओं का रवैया। चलिए, मैं आपसे मिलूंगा अब जल्दी, और एक बार हम फिर से इस के लिए यहाँ की महिलाएं, पुरुष सभी आंदोलित हो रहे हैं, उग्र हो रहे हैं। शायद कल सोमवार को ये उग्रता दिखने को मिले स्थानीय एसडीएम कार्यालय के आगे, स्थानीय नगर पालिका के आगे और स्थानीय विधायक के कार्यालय के आगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और भादरा की जनता के लिए ये दुआएं करें कि कोई ऐसा नेता पैदा हो, ऐसा कोई प्रशासनिक अधिकारी पैदा हो जो जन समस्याओं को उठाने में तत्परता दिखाए। क्योंकि वर्तमान में जितने भी नेता हैं, लगता नहीं है कि भादरा की जनता के लिए ऐसे काम करने के लिए लालायित होंगे। सिर्फ उनको वोटों के समय ही इस जनता का ध्यान आता है, चाहे वो स्थानीय पार्षद हो, चाहे भादरा शहर के पार्षदगण हो, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे एमपी हो, कोई भी हो। उनको सिर्फ वोटों के समय ही जनता की दुखों का, जनता की समस्याओं का ध्यान आता है और वो अपनी रोटियां सेकने के लिए चले आते हैं। नमस्कार, मिलते हैं दैनिक नवज्योति न्यूज़ मुकेश शर्मा के साथ फिर से एक बार, और आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।